गजराज सिंह का जलजला सबको बहा ले। राधा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुझे किसी और का होने नहीं दूंगा। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, इसलिए आप यहीं पर ही झाड़ी के पीछे छुप कर बैठते हैं और जो भी इस रास्ते से गुजरेगा इस राधा की मौत का इल्जाम उसके ऊपर डाल देंगे। महाराज शंकर सिंह, जिस तरह तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा है, उसे ऐसी मौत दिया है कि वो किस तरह तड़प तड़प कर मारा है। अगर उसी तरह मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर न मारा तो मेरा भी नाम रामू नहीं है। मैं आ रहा हूं हरामजादे, मैं आ रहा हूं। ये तो राधा की लाश और यहाँ राधा को किसने धरती से मारा है और राधा के जिस्म में ये लगी हुई शमशीर मैं देखता हूँ, क्या पता राधा जीवित ही क्यों। बोल हरामजादे, क्या दुश्मनी थी जो तूने महाराज की बहन राधा का खून कर दिया, और वो भी इतनी बेरहमी से। राधा, हुजूर, आप ये क्या करे हुजूर? और खून नहीं मैंने किया और साफ करूं इजहार। खून नहीं मैंने किया, साफ करूं इजहार। और बैठा वो सब देख रहा जो सबका करतार। क्या बोला? हमको बेवकूफ बनाता ही? नहीं हुजूर, हम मौका वारदात पर पहुंचे तो शमशीर की मुठिया तेरे हाथ में और शमशीर राधा के पेट में, और तू साला कह रहा कि खून तूने नहीं किया। हराम, चुन्नीलाल, लगा इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी और ले चलो राज दरबार, महाराज के समक्ष पेश करो। ऐसा मत करिए हुजूर, मैंने राधा का खून नहीं किया हुजूर।
ये महामंत्री गजराज सिंह की खोपड़िया है और गजराज सिंह की खोपड़िया घूमे तो बंटा चन्नीलाल उठाओ राधा की बॉडी को और लेकर चलो राज दरबार महाराज के पास। आप और शमशेर को ये आ गए श्रीमान रमेश साहू जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे कंपनी मालिक के लिए 101 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। 10 रुपए इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया। द्वारपाल कहिए हुजूर, क्या हुक्म है मेरे लिए? मंत्री गजराज सिंह प्रजा के भ्रमण के लिए गए हैं। जी हुजूर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं है। हाँ हाँ आप बैठिए, अभी आते होंगे। अच्छा, हाँ क्योंकि प्रजा में कुछ टाइम भी हो जाता है। ऐसी बात है। हाँ सबका सुख दुख देखते हैं। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। जी जी बैठिए। गजराज सिंह प्रजा के भ्रमण के लिए गया था, लेकिन आपने किस तरीके आशिक कराया? आखिर बात क्या है? राज, आज सबने अपनी आंखों से वो देखा जिसे देखकर हमारे आंखों से आंसू निकल आए राजन। लेकिन अगर ये बात मैंने आपको बता दिया तो आपके आंख से आंसू नहीं बल्कि आपकी शरीर से प्राण निकल जाए। गजराज सिंह, क्या हुआ? तुमको किसी ने कुछ कहा? फिर कौन सा संकट? न मुझे किसी ने कुछ कहा है न मैंने किसी को कुछ कहा है। राजन बात ऐसी है, मैं कैसे बताऊं कि आपकी बहन राधा का क्या? हाँ राजन, मुन्नीलाल जाओ राधा की बॉडी को लेकर आओ। राजन, राधा का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नथु माली का बड़ा बेटा रामू है। हाँ राजन, उस हरामजादे ने अपने भाई का बदला आपकी बहन से चुकाया है। राजन, आपकी बहन से। हरामजादों, मैं तो तुम पर दया खाकर हमेशा माफ करता आया, क्योंकि तुम हमारे यहाँ बहुत दिनों से नौकरी करते थे। मंदिर में फूल लेकर जाते थे तुम्हारे पुरखे, और आज तुमने हमें ये सिला दिया कि हमारी बहन का ही खून कर दिया। नहीं, जाओ उसे घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। रजन, मैंने उस हरामजादे को
हथकड़ी डालकर अपने साथ लेकर आया हूँ। हमारे सामने पेश छाप उस हरामजादे को लेकर आओ और साथ में वो शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। छाप। ये रहा कातिल और ये रही शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। आप चाहे तो इसकी जांच करवा सकते हैं राजन। बोल, राधा का खून तूने क्यों किया? राजन, मैंने राधा का खून नहीं किया राजन। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ राजन। हमने किया है, बोल हमने किया। हमने आंखों से देखा है राजन से खून करते हुए। बोल, ऐसा क्यों किया रे? राजन, और खून राधा का मैंने और किया है नहीं। खून राधा का मैंने किया है नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहज। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहजी। दाग कुल में हमारे लगाया गया। मैंने राधा को खून नहीं किया राजन। बदतमीज, इस शमशीर गवाह है, सबूत है और मंत्री जी गवाह है और कहता है राधा का खून नहीं किया। अपनी आंखों से देखा है राधा का खून होते हुए और हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड था राजन। आप चाहे तो इससे भी पूछ सकती है। हेलो, ये आ गए क्या है हमारे सब? भाई उमेश, इसी गांव के निवासी हैं। ये हमारे कंपनी मालिक को 100 रुपए का व्यवहार प्रदान कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से धन्यवाद। तूने देखा है खून करते? राजन, हम जौन कहा एकदम सही कहा। बोल। एकदम कसम खा के कही थे ये खून करीन नहीं है। इसीलिए तो खून किया है। तो वही तो हम कही थे। तो ठीक से बताओ ना। वही तो हम कह रहे हैं यही नहीं करी ने। हरामजादे तेरा दिमाग खराब है। यही नहीं, ये क्या है? ये बोलो कि इसी ने खून किया है। भाई यही खून किया है, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों रे, क्यों ये खून किया? राजन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने राधा का खून नहीं किया। राजन, आप मेरा विश्वास करें। अरे हो के नौकर मेरा, अरे हो के नौकर मेरा, मुझसे बातें करे।
तुझे वो सजा देंगे कि इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो मंत्री गजराज सिंह, राजन जाओ इसे जिंदाल में बंद कर दो। ये हमारा हुक्म है कि प्रातः काल 10 बजे जी नहीं। इसके फांसी का ऐलान करवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। मैं चल रहा हूँ। निराल, ले जाओ इस हरामजादे को और डाल दो कैद खाने में, और ये ऐलान कर देना कि कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। हेलो, ये आ गए गोविंद, ये आ गए गोविंद जो कि प्रताप के पुरोग रहने वाले हैं। घर मालिक जी के लिए 120 रुपया का व्यवहार है और सीन को देखते हुए 21 रुपया के नाम है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। गजराज सिंह नाम है मेरा, याद रखना। अगर कोई भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा तो बख्शा नहीं जाएगा। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो, और ये आ गए शिव बालक, ये आ गए शिव बालक। घर मालिक जी के लिए 100 रुपया का व्यवहार। पार्टी की ओर से धन्यवाद। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान बहुत जना के दिल आशिक होगा। यही मेरे यू आशिक यार हाँ। लंबरदार हमका कहीं तुम ऐलान कर दियो। तो तुम बैलान करे में महिरे हो कहियो जितने बैलान हुए। बैलान नहीं साले पागल, फिर ऐलान करे थे यार। अच्छा ऐलान करेगा। यही सब कहा तो का बुला ली तो ज्यादा बढ़िया करत है। हाँ हम तो करते हैं मिला, हम तो कोई बुलावत नहीं करेगा। आज तो बुलाए है यार, कैसे किन जाए हाँ? का ऐलान कर दिया जाए। हाँ ऐलान करो फिर। कल दरबार में राज दरबार में 10 बजे फांसी है। अच्छा हाँ। बोलो यार ऐलान बोलो ना, कोई का फांसी है कहीं तुमसे है। अरे कहीं ना हमसे है तो तुमका हम बुला ली, हम कहा 1 से भले 2 यार। हाँ तो ठीक है, कहा डुबकी लाए कहा बिना बुढ़न के काम चलाई। दादी के लाए जाओ पैसा लेके। हाँ ठीक है, तुम ऐलान करो हम पैसा लेके आई। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है। हाँ चालू करो यार, तो बंदे हो जात पूरी रात। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे राज दरबार में नाथू माली के बड़े बेटे की फांसी है। जिस भाई को फांसी देखना है 10 बजे पहुंचे। धन्यवाद। किसकी फांसी होगी? क्या बात है? किसकी फांसी होगी? तुम वही का देखे? हाँ मैं भी जाऊंगी। अरे उड़ान बुढ़ान यहाँ फांसी देख लिया, आज ही हार्ट अटैक तो हो रहे। कुछ नहीं। अरे नाथू मालिक लड़का बेटवा के। ये फांसी कितनी समय होगी? 10 बजे 10 बजे 10 बजे। हाँ ठीक है अगर देखे हो तो आ जाओ। ठीक है मैं चल रही हूँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राजकुमार। राजकुमार भैया प्रताप का पूर्व निवासी। घर मालिक साहब के लिए 50 रुपए का व्यवहार, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी की ओर से शुक्रिया भैया। चलो फिर चला जाए दोस्त। हाँ चलो कुछ। हाँ लड़का छोट पतो भारी। अरे अब किस समैया कैया बलिहारी, ये लड़का हमारे के मेहरारू बहुत भारी है। कैसे? अब की समैया कैया बलिहारी, और बेटवा छोट पतहिया भारी, बेटवा छोट पतहिया भारी।
द्वारपाल राजन इस शमशीर सुरक्षित रखवा दी जाए जैसे आज्ञा राजन। और तुम पहरे पर लग जाओ। चौक अगर कोई आता है तो हम तक खबर पहुंचाओ। महाराज बेटी फरियाद मेरी सुनी जाए। क्या कहा निर्मला? अरे हाथ जोड़ अरे बोलते करो आए मेरे हाथ जोड़ विनती करो आए मेरे क्या बात है बेटी? किस लिए रो रही हो तुम? आखिर कौन सा संकट तुम पर आन पड़ा है? बताइए। मैं यहाँ का सम्राट हूँ। हुक्म फांसी का जिसको अब दिया आपने सामने मुझको मेरे बुला दीजिए। महाराज हुक्म फांसी का जिसको अब दिया आपने सामने मुझको मेरे बुला दीजिए। बाद में उनकी फांसी जिसको फांसी दिया और उससे मुझको मिला दीजिए। आखिर तुम रामू की कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ महाराज। उनकी पत्नी? हाँ महाराज। अफसोस, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति रामू ने क्या किया है? मुझे कुछ नहीं पता महाराज। बेटी, सिर्फ मैं तुम्हारा पति गुनहगार है। उसने हमारी बहन राधा का खून किया है, इसलिए हमने उसे फांसी की सजा सुनाई है। हम कभी नहीं क्षमा कर सकते हैं उसे। ठीक है महाराज, आप क्षमा नहीं कर सकते, कम से कम उनसे मुझको मिला तो दो ना। हाँ महाराज। बेटी,
तुम्हारी गुजारिश जरूर सुनी जाएगी, हम तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। जी महाराज। सिपाहियों, ले जाओ और जाके रामू को उनकी पत्नी से मिलाओ, ठीक है? सिपाही, जी हुजूर, हम चलकर अपने कक्ष पर आराम करते बहुत हैं। अच्छी बात है हुजूर। अगर कोई फरियादी आता है तो हम तक जरूर लेकर आइए। जी आप चलिए, आपके आज्ञा का पालन होगा। हाँ भैया, या गए श्रीमान राजा राम बोरा। राजा राम बोरा भैया यहीं के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार